बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 54 करेंगे। कौन सी वर्कशीट? वर्कशीट नंबर 54। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे हम अपना नाम मेंशन करेंगे। नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम मेंशन करेंगे और डेट भी हम मेंशन करेंगे। ये 5 सितंबर यानी 5 सितंबर। बच्चों यहाँ पे एक बात बताती चलूं, हम 5 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? टीचर्स डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? टीचर्स डे। और हम टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर हम शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके बच्चे, अब हम शुरू करते हैं कि वर्कशीट नंबर में 54 वर्कशीट नंबर 54 में हमें क्या करना है। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया यानी इको फ्रेंडली शैली को अपनाया। उन्होंने गणेश जी की मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। यह मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी यह एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो कि गलने में अपघटन होने में कम से कम 1 महीना लग जाता है। यानी यह मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी थी। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। इस साल लॉकडाउन से त्योहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। लोग अपने घरों में से इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। बच्चों, आप सबको पता है कि इस लॉकडाउन से, इस कोरोना से सभी लोग जूझ रहे हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हम घर में ही बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्कूल भी नहीं आ पा रहे, मतलब हर कोई भी काम करना है आपको घर बैठ के करना है। ओके, इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है और इसकी लागत भी बहुत ज्यादा नहीं है। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है। यानी रासायनिक पदार्थों का हमारी जीवन शैली पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ओके, फिर हम इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है। ये बता चुके हैं बच्चों हम कि रासायनिक पदार्थ का हमारी जीवन शैली पे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकालें। प्राकृतिक रंगों के बारे में हमने पढ़ा था अभी पिछली वर्कशीट में। प्राकृतिक रंग कौन सा होता है? नेचुरल कलर और केमिकल कलर के बारे में हम लोगों ने जाना था। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार जैसे जैव निम्नीकरणीय यानी जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं यानी पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। बच्चों, समझ में आ गया होगा आप सबको कि हमें ये कैसे। बच्चों, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दिखाई दे रही हैं। ये ग्रीन ग्रीन क्या है? ये देखिए यहाँ पे पत्तियों से गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सारी मिला करके गणेश जी की पूजा मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पे बट नहीं समझ में आ रहा है कि क्या यूज हुआ है, कैसे बना है, नहीं समझ में आ रही है। पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? आपको क्या लगता है कि वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो बहुत ही इजी है। ये देखिए, हम सीधे ऊपर जाएंगे और ये देखेंगे, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार जैसे जैव निम्न, यहाँ से लेकर के ये लास्ट पैराग्राफ जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमारा, ये देखिए ये लास्ट पैराग्राफ जो है, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे लिखेंगे। ये इसका आंसर है। फर्स्ट का आंसर क्या है? लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार जैसे जैव निम्नीकरणीय जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट का आंसर यहाँ से लेकर के लास्ट वाला पैराग्राफ होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इजी है और हम इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटें। कैसे बांटेंगे? जैव निम्नीकरणीय जो है ये क्या क्या है? ये सब्जियां और अखबार, सब्जियां और अखबार। और अजैव निम्नीकरणीय क्या होगा?
प्लास्टिक, कांच, प्लास्टिक, कांच। अजैव निम्नकरणीय कौन सा पदार्थ है? प्लास्टिक, कांच। यानी इससे हमारे वातावरण को, हमारे एनवायरमेंट को काफी नुकसान होता है प्लास्टिक और कांच से। और जैव निम्नीकरणीय यानी सब्जियां और अखबार से ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का कोई तरीका बताएं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जब नदियों में जाते हैं, गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं, तो वहां पे पूजा की थाली होती है, उसमें बहुत सिंदूर और बहुत सी चीजें होती हैं, रंग वगैरह होते हैं। तो हम पूजा करने के बाद चले आते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद तो हमारी नदियां गंदी होने लगती हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि मूर्ति पूजा करने के बाद, यानी गणेश जी का विसर्जन करने के बाद जो पूजा की थाली में जो सामग्री बचती है, हम उसे कहीं जमीन में गाड़ दें। तो इससे हमारा क्या होगा? हमारी नदियां नहीं गंदी होंगी और हमें एक अच्छा खाद भी मिल जाएगा, हमारी जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। तो हम शायद इस शैली को, इस उपाय को हम अप्लाई कर सकते हैं। और आप भी यहाँ पे बच्चे अपने सुझाव लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे ऐसा क्या सुझाव देंगे कि हम इससे निपटें। ठीक है, पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताएं। जो भी तरीका आप अपने हिसाब से भी बता सकते हैं, आपका भी अलग कोई उपाय होगा तो आप बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्कशीट नंबर 54 अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों प्लीज आप ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज। थैंक यू।